हेलो एवरीवन, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ना आपको परफॉर्मर को पता चली क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले डेट। ओहो, मार्कर चेंज करना पड़ेगा बच्चों, एक मिनट रुको। नेक्स्ट में हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाउचर नंबर। ओके, यहाँ पे लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। बच्चों इसको अच्छे से कर लो, बस कि आपको कुछ 6 से 8 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से परफॉर्मर तो अभी अच्छे से कर लो ना, तभी तो कर पाओगे। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। बैलेंस जो है हमारा कैश इन हैंड का, कैश का, वो है 82,000। तो यहाँ पे हम सीरियल बैंक ट्रांजेक्शन के हिसाब से लिख देते हैं टू बैलेंस broke down 82,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने गुड्स खरीदे हैं 20,000 के। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तभी तो हमारे गुड्स जा रहे हैं। इसमें हम क्या एंट्री करेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। कितने के, 20,000। ओके, अब देखिए हमने जो है गणेश से खरीदे हैं 40,000 के। बच्चों जहां लास्ट में नाम दे रखा हो ना, तो समझ जाइएगा नाम दे रखा है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, अब ये देखिए आपने गणेश से खरीदे हैं 40,000, अब नाम में नाम दे रखा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही हुई ना, छोड़िए इसे। नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं लक्ष्मी से कैश पे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना कैश पे, कितने के गुड्स है, 50,000। तो ये हमारी हो गई फोर्थ, बाय परचेजेस अकाउंट। $50,000। ठीक है बच्चों। अच्छा आगे देखिए, गुड्स बेचे हैं 25,000 के। जब हम गुड्स बेचते हैं हमारे पास क्या आता है, कैश आता है ना, तो यहाँ पे फिफ्थ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। $25,000। ओके, अब आपने गुड्स बेचे हैं सरस्वती को। मैंने क्या बताया था अभी आपको पीछे, जब नाम दे रखा हो, हमने उससे गुड्स खरीदे हैं या हमने उसे गुड्स बेचे हैं, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, उधार की ट्रांजैक्शन हो जाती है, और ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इसे भी इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स बेचे हैं देव को कैश पे, कितने कैश पे, 50,000। ठीक है, तो आपने बेचे हैं ना उसे, अब बेचोगे तो उससे तो इनकम ही आएगी। तो टू गुड सोल्ड टू देव इन कैश, तो टू सेल्स अकाउंट ही है ये भी। कितनी आई ट्रांजेक्शन, 50,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने शाम से रिसीव करे हैं 5,000 रुपए। क्या रिसीव करा होगा, कैश ही रिसीव करा होगा ना, तो देखिए इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, टू शाम
5,000। ठीक है, आपने सैलरी पे करी है ऑफिस क्लर्क को 95,000, तो ये हमारी 9 हो गई। और बाय सैलरीज अकाउंट 25,000। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं 82, 25, 55, 5, 5, 10, 10, 2, 12, 8 to 10, 10, 5, 15, 1, 16, 1,62,000। ओके, अब ये कितना है 70, 25, 95,000, तो 1,62,000 में से 95,000 आप लोग लेस कर लीजिए। 12 में से 5 गए 7, 15 में से 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67,000। क्योंकि अब हमारी इसी साइड आ रही है ना, तो इसीलिए इसको लिखेंगे 67,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1,62,000। ओके, चलिए एक बार आप दोबारा देख लीजिए। बैलेंस हमारा कैश इन हैंड का है 82,000, तो टू बैलेंस ब्रॉक डाउन इससे एंट्री हो जाएगी और अमाउंट हम लिख देंगे इधर 82,000। ठीक है, आपने गुड्स खरीदे हैं 20,000 के, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है ना जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। अब आपने गुड्स खरीदे हैं गणेश से, जहां मैंने आपको बताया जहां लास्ट में नाम दे रखा होता है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश ₹40,000, इग्नोर कर दीजिए इसे। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश ₹50,000, तो बाय परचेजेस अकाउंट हो जाएगा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुड्स हमने बेचे हैं 25,000 के। अब हमने बेचे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट 25,000। नेक्स्ट देखिए, गुड्स आपने सरस्वती को बेचे हैं 36,000 के। मैंने आपको क्या बताया, जहां लास्ट में नाम दे रखा हो पर्सन का वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है और उसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक में। ओके, इग्नोर कर दीजिए इसे भी। गुड्स बेचे हैं देव को कैश पे 50,000 पे। ठीक है, तो टू देव लिखोगे आप, देव्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा ना, तो बाय हाँ जी टू कैश लिखोगे, टू कैश हो जाएगा, तो टू देव आ गया ना आपके पास, तो कितनी हो गई ये 50,000। ठीक है, अब आपने गुड्स बेचे हैं देव को कैश पे, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास तो पैसे ही आ रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू देव हो जाएगा, है ना, तो कैश अकाउंट हो गया, तो टू देव 50,000। राइट, आपने शाम से रिसीव करे हैं 5,000। अब आपने कोई ना तो गुड्स बेचे हैं ना गुड्स आपने खरीदे हैं, आपने रिसीव करा है, बेच रखा होगा माल तभी तो रिसीव करा है। रिसीव फ्रॉम शाम 55,000, इसकी एंट्री हमारी साइड हो गई। बोला ना सारी रिसिप्ट आपकी इधर आती है, पेमेंट्स आपकी उधर आती हैं। ओके, और सैलरी पे करी है अपने ऑफिस क्लर्क को बाय सैलरीज अकाउंट 25,000। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और जहां पे जो लेस होना है उसे लेस कर दीजिए। इधर बैलेंस आएगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर बैलेंस आएगा तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन होता है। बैलेंस ब्रोक डाउन तो हमारा ही गया, अब इधर ही बैलेंस कैरी डाउन है ना, तो ये अगले साल हमारा जाके टू बैलेंस ब्रोक डाउन बन जाएगा। ओके बच्चों, आपका होमवर्क ये है, आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग है सिंगल कॉलम कैश बुक से, आपको कल सारे करके आने हैं। आई विल चेक योर कॉपी और अपनी प्रॉब्लम्स प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, ओके।